हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सी के प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल्स की। आपको याद होगा पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम थी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इनपुट नंबर। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इनपुट नंबर का मतलब क्या हो गया कि हमें यूज़र से n एक वैल्यू लेना है और n के साथ में क्या होगा, हम चाहते हैं इसी n की डिजिट्स का हमको सम करना है। और आपको याद भी होगा कि इसका जब लॉजिक इम्प्लीमेंट किया था हमने, तो क्या इंपॉर्टेंट स्टेप इम्प्लीमेंट की थी यहाँ पर। तो इनपुट लेने तक का पार्ट तो बहुत क्लियर है। इसका हमने फ्लो चार्ट भी बनाया था, आपको याद होगा कि आपको एक गिवन नंबर लेना है और उसके डिजिट्स का सम फाइंड आउट करना है। तो प्रॉब्लम आपको बहुत क्लियर है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिक्स एन टाइम लूप चलाएंगे क्या अब यहाँ पर। और इसके पहले जितनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी वहाँ पर 1 to n तक के हमने लूप्स को प्रोसेस किया था, ताकि मैं n ऑड नंबर जनरेट कर पाऊँ, n का टेबल क्रिएट कर पाऊँ, n का फैक्टोरियल निकाल पाऊँ। इस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमारा फोकस क्या है, हमें किसी भी इनपुट नंबर के डिजिट्स का सम करना है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए क्या चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सपोज n हमने लिया था 357, तो रिजल्ट के रूप में हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या आ जाए, रिजल्ट हम चाह रहे हैं 3 + 5 + 7। कितना रिजल्ट आया इसका, 12 + 3 15। ये इनपुट हो गया 357 एंड दिस विल बी अवर आउटपुट, जो कि हम लोग प्रॉपर आपको याद होगा 2-3 प्रोग्राम पहले जाके आप नोटिस करेंगे तो हमने उसका एग्जीक्यूशन टेबल बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया, सब कुछ किया है। बस प्रैक्टिकली हम चाहते हैं इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को आज इस प्रैक्टिकल लेक्चर में हम डिस्कस करें। तो इसके लिए तरीका क्या होगा, आपको याद है जब 357 अगर इनपुट है तो मुझे एक एक डिजिट को यहाँ सर एक्सट्रैक्ट करना है। आपको सिंगल डिजिट अलग करना है और उसको सम नाम के वेरिएबल में ऐड करना है। अब एक डिजिट कैसे निकालते हैं आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है अब, क्योंकि हम बोर्ड पे कोड लिख चुके हैं, डिजिटल बोर्ड पे सामने हमारा पूरा। तो ये मैं आपके सामने चाह रहा हूँ यहाँ पर कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम सम को कितने से स्टार्ट कर लें, 0 से, जो कि हमने किया भी था। अब हमें अपने लूप को प्रोसेस करना था n > 0। अरे n नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो आप और n > 0 भी लिख सकते हो। पिछली प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में और इसमें क्या डिफरेंस है, आपको याद होगा इसके पहले जब हमने लॉजिक इम्प्लीमेंट किए थे फैक्टोरियल के, ऑड इवन सीरीज़ के, तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि आपको जितनी भी टर्म है उतनी टर्म के लिए प्रोसेस करना पड़ता है रिपीटिशन को। मतलब i को 1 से स्टार्ट करके n तक स्टेप बाय स्टेप हम लोग मूव करते हैं। इस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या है, अब नंबर तो 357 है। अगर पुराने कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो लूप 357 टाइम्स चलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, लूप कितने राउंड प्रोसेस होगा, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर टर्मिनेशन i+1 से नहीं होगा, यहाँ हम टर्मिनेशन अचीव करेंगे बाय डिवाइडिंग। डिवीज़न के थ्रू हमको 357 को 35 बनाना पड़ेगा, फिर 35 को 3, देन 3 को 0। तो 3 स्टेप में जाके हम अपनी प्रोसेस को स्टॉप कर पाएंगे। तो क्या स्टेप होगी हमारी, सबसे पहले तो हम एक रिमाइंडर कैलकुलेट कर लें। रिमाइंडर क्या हमारा n mod 10। ये बहुत बेसिक स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि चूंकि मुझे एक सिंगल डिजिट ऐड करना है, तो 357 में से 7 कब निकाल पाऊंगा मैं, जब 357 mod 10। जैसे मैं 357 को 10 से डिवाइड करता हूँ, यू विल रिसीव रिमाइंडर एज 7। 7 आने के तुरंत बाद मैं क्या कर दूं, यहाँ पर सम असाइंस सम प्लस रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आया उसको तुरंत ऐड कर दो। ऐड करने के बाद मुझे क्या करना, नंबर को भी डिवाइड करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अब मुझे 357 को 35 बनाना है। 7 को तो मैंने ऐड कर लिया आफ्टर रिमाइंडर। तो अब 35 को मैं फिर चेक कर लूँ 35 0 से बड़ा है क्या, और ये प्रोसेस आपकी अब रिपीटेडली चलती रहेगी। हम लोग फाइनली क्या कर लेंगे, सम में ऐड होते जा रहे हैं सारे नंबर,
हमारा कंसेप्ट कितना हो गया, बस सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाए हमारे पास, इक्वल टू परसेंटेज डी, और क्या प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पर, सम। और इसके बाद सिंपली क्या करना था आपको, रिटर्न, ये भी करा हुआ है हमने, कुछ पार्ट तो ऐसे कैसे यूज कर लिया है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया, छोटा सा सिंपल सा कोड है, नंबर लिया हमने, सम ले लिया, रिमाइंडर वेरिएबल लिया है, एन इनपुट लिया, ये क्वेश्चन है इनपुट, और ये आपका आउटपुट है। मल्टीपल टेस्ट केसेस दे सकते हैं, अलग अलग इनपुट डेटा दोगे आप, एंड यू विल रिसीव देयर सम ऑफ देयर डिजिट्स, और फिर सम को जीरो से इनिशियलाइज करा। और ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप हमने पहले भी देखी है, और फाइनली हमने इसको सम को प्रिंट कर दिया। रन कर लेते हैं इसको बन। अब कोई नंबर मुझे जब एंटर करना है तो क्या होगा, हमने दे दिया 357 या 357 दिया हमने, एंड यू विल रिसीव सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 15। एक बार फिर चाहे तो अपन रन कर ले यहाँ पर प्रोसेस को पूरी। अब हमने दे दिया 579, तो 5 + 7 + 9, तो 12 + 9 21। तो ये प्रोग्राम से आपको क्लैरिटी हुई होगी कि हम सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने इजीली बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहते हैं इसी लॉजिक पर बेस्ड हम नंबर को रिवर्स भी कर पाएँ, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हम सेम प्रोग्राम को ही एक तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। reverse.c, और यही पूरा लॉजिक आप यूज कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने देखा है प्रोग्रामिंग में। क्या करना है आपको यहाँ पर, रिवर्स के लिए सम वाले वेरिएबल की जगह मैंने नाम ले लिया रिवर्स, ये भी आपको सब अच्छे से क्लियर है। नंबर लिया, अब मैं क्या चाह रहा हूँ 357 जो है वो क्या हो जाए 753, ये हमारा आउटपुट आ जाए। मतलब हम चाह रहे हैं जो रिवर्स वेरिएबल हो कितना प्रिंट हो जाए हमारे पास 753। छोटा सा चेंज है, समझ में आ रहा है आपको क्या चेंज दिख रहा है यहाँ पर, सम को जीरो के बजाय हमने वेरिएबल के नाम को सिर्फ चेंज किया मैंने। अभी मैं इस नाम को नहीं भी बदलता तो लॉजिक में माइनर सा चेंज है। क्या चेंज है हमारा, कि जैसे आपने रिवर्स लिया, सेम लॉजिक है, नंबर ग्रेटर देन 0 तक प्रोसेस करना है। सबसे पहले रिमाइंडर ले लिया हमने, अब हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, रिवर्स बराबर आपको याद होगा रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस आर। ये स्टेप याद करो दोस्तों, ये हमने समझी थी प्रोग्राम में। क्या किया था यहाँ पर, जो भी रिमाइंडर वैल्यू आएगी, सपोज 7 है फर्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या आता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70 और प्लस 5, तो 75 बना दे 7 के बाद। 75 को 75 मल्टीप्लाई बाय 10 750 और प्लस करंट रिमाइंडर कितना आ जाए 3, तो उसको 753 बना दे। एक छोटी सी स्टेप हमने यहाँ पर ऐड करी है, पूरा प्रोग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर है। अच्छा, वेरिएबल का नाम मैं नहीं बदलता, सम रख दूंगा तो ही प्रोग्राम वैसे ही चलेगा पूरा, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी हो, कन्फ्यूज़न ना हो हमें, तो हमने उस वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। जो हमारा पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग हम वेरिएबल्स के नाम लेते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। तो ये दोस्तों तरीका आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। लगभग वही लॉजिक है पूरा जो हमने सम ऑफ डिजिट में भी अप्लाई किया था। इसके लिए भी मैं पूरा टेबल वगैरह बना चुका हूँ, फ्लो चार्ट बना चुका हूँ। आप थोड़ा सा 1-2 प्रोग्राम पहले जाके देखेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कितना कॉन्फिडेंस के साथ में हमने इसको ड्राई रन किया था। आज तो सिर्फ हम उस लॉजिक को एक बार टेस्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू, कोड लिख के प्रैक्टिकल करके, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए आगे जाके। और वही नंबर को हर बार 10 से डिवाइड करके रिड्यूस करेंगे,
डिजिट्स को यहाँ पर, तो ये आ जाएगा रिवर्स ऑफ द रिवर्स इज, और ये छोटा सा चेंज हमने किया यहाँ पर। बाकी दोस्तों क्लियर है, आपको कुछ भी स्पेसिफिक नहीं किया हमने, बहुत आसानी से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सिंपल सा कोड है। क्लियर, इसको भी रन कर लेते हैं। हमने दे दिया 259, आउटपुट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 952, सो द रिवर्स इज 952। कैसे आया, पहले 9 लिया रिमाइंडर हमने। क्लियर, 9 आने के बाद वो रिवर्स इंटू 10 तो 0 इनिशियली, तो प्लस रिमाइंडर 9 मिल गया। डिवाइड करा हमने 25 डिवीज़न में गया, फिर चेक किया 5 मिला रिमाइंडर में। पुराने 2 को हमने क्या बना दिया, जो 9 हमारे पास रिमाइंडर में था उसको 90 प्लस 5। तो इस प्रोसेस से हम कंटिन्यू कर सकते हैं चीज़ों को। क्लियर, तो ये हमारी स्टेप बाय स्टेप हमको अडॉप्ट करना है और वर्किंग करना है। तो ये सिंपल सा थॉट है। एक बार और इसको इम्प्लीमेंट कर लो। अब हमने दे दिया 362, आउटपुट विल बी 263। तो ये हमने डिफरेंट टेस्ट केसेस के हिसाब से डेटा दे दिया। ये बहुत ज़्यादा कंस्टेंट हमने यहाँ पर अप्लाई नहीं करें, थोड़ा सा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर डिफरेंट कोडिंग वेबसाइट्स पर जाकर हम लोग धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, और एक समय के बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हम बेसिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को डिफरेंट कोडिंग वेबसाइट्स में पहले सॉल्व करना शुरू करें, फिर कंस्टेंट्स और टेस्ट केसेस पे जाकर फोकस करें, तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब इसी को प्रोग्राम को हम लोग सेम लॉजिक को हम लोग यूज़ कर लें, नया कोड लिख लेंगे। पैलिंड्रोम चेक कर लेते हैं, एक ही सेम लॉजिक पर बेस्ड है, palindrome.c, और पुराना कोड हमारे पास था ही एक, या फिर जो आपने रिवर्स का कोड लिखा हुआ है, ये रिवर्स के लॉजिक को पैलिंड्रोम में यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, पैलिंड्रोम के लिए अगर मैंने कोई नंबर लिया 343, तो आपको पता है कि 343 का रिवर्स भी 343 आएगा। यहाँ तक तो आपको क्लैरिटी होगी बहुत अच्छे से। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो सिंपली क्या होगा, रिवर्स तक का पूरा लॉजिक सिमिलर है। आपको सिर्फ क्या करना है, लास्ट में जब रिवर्स आ गया आपके पास तो एन को चेक करना है किसके साथ, रिवर्स के साथ। और मैंने बताया भी था इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, नंबर इज पैलिंड्रोम। और इसके एल्स में हम सिंपली मैसेज क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों इंडेंटेशन का आपको बहुत ध्यान रखना है। कोडिंग में जितना क्लियरिटी होगी इंडेंटेशन में कोड लिखना आसान होगा। नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो ये छोटा सा हमने चेक लगा लिया, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी, इसके पहले के 2 प्रोग्राम हमने ड्राई रन भी करें, चलाए भी हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब मैं इसको रन करूँगा तो ये नंबर चूँकि कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है, तो 343 डिवाइड होकर 34 हुआ, फिर 34 से वो 3 हुआ, फिर 0 हुआ। अब मैं जब कंपेयर करूँगा तो 0 इक्वल टू रिवर्स, तो 343 को भी वो बोल देगा नॉट पैलिंड्रोम। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कोशिश करेंगे, क्या सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर कि इन प्रोग्रामिंग सिचुएशन के लिए हम इस n वेरिएबल की वैल्यू को किसी और वेरिएबल में असाइन कर दें। ये n की वैल्यू हमने किसको दे दी, m को,
और एम को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दो बस आप। ये छोटी सी रिक्वायरमेंट है। रिवर्स का लॉजिक अगर हमको बहुत कॉन्फिडेंस से आता है तो ये सब कुछ बहुत आसान है। सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि एन की वैल्यू किसको दो आप, एम को। क्यों देना जरूरी है? क्योंकि एन इस लूप बॉडी के अंदर कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है। तो जब नंबर कंटिन्यू डिवाइड होगा तो 343 तो रहेगा नहीं। लूप से बाहर कब आएगा? जब वो 0 हो चुका होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या चाह रहे हैं कि चूंकि एन तो 0 हो गया तो पैलिंड्रोम का चेक कैसे लगाएंगे हम? तो उसके लिए फिर हमने यहाँ जो एन को चेक किया है उसकी जगह पे हमने एम को चेक लगा लिया, क्योंकि एम की वैल्यू अब डिवाइड नहीं हो रही है। आप देखो एम की वैल्यू वही है जो एन की वैल्यू है, सिमिलर। एम मॉडिफाइड नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो एम स्टार्टिंग वैल्यू को होल्ड करेगा। तो फाइनली वी कैन चेक दिस एम विद द रिवर्स। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसको रन कर लो। अब आप एक बार पैलिंड्रोम एक नॉट पैलिंड्रोम का केस देख लेते हैं अपन चला के। यहाँ पर हमने ले लिया 343 एंड यू विल सी दिस नंबर इज पैलिंड्रोम। एम की वैल्यू प्रिंट भी कर सकते थे अपन नंबर की जगह पे। दिस 343 इज पैलिंड्रोम। और एक बार फिर रन कर लेते हैं अलग डेटा के साथ में इसको अपन। अब मैंने दे दिया 567, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट किस बात का है अब यहाँ पर कि आपने इनपुट दिया, अगर वो उसका रिवर्स और इनपुट नंबर मैच कर रहा है तो फिर आप मैसेज कर पाओगे यहाँ पर नंबर पैलिंड्रोम है। और अगर वो मैच नहीं कर रहा है, जैसे इस केस में 567 दिया मैंने, एंड यू विल फाइंड इट्स रिवर्स विल बी 765। अब 567 और 765 जो है क्लियर इट्स नॉट इक्वल, तो वो उसके एल्स में जाके आपको मैसेज कर देगा यहाँ पर नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम। तो ये एक ही लॉजिक पर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर, क्लियर। और ऐसे ही एक नंबर और होता है कि आर्मस्ट्रांग नंबर है क्या इनपुट नंबर, इसी लॉजिक पर बेस्ड है। इसी प्रोग्राम को अगर मैं आगे यूज़ करूँ, armstrong.c, और ये जो अभी पैलिंड्रोम वाला लॉजिक है इसी को हम कोशिश करते हैं कि यूज़ कर लें ताकि टाइम बच जाए, आपका ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब आर्मस्ट्रांग के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो आप, जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा पता होना जरूरी, कभी इन केस कहीं किसी कैंपस में आ जाए। ये 153 जो नंबर है ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके क्यूब 1 का क्यूब प्लस मतलब 1 और इसका क्यूब प्लस 5 और इसका क्यूब, मैंने ये क्यूब के लिए पावर के लिए एक्सक्लूसिव और का साइन लगा लिया है अभी यहाँ पर। और थर्ड इज 3 का क्यूब। ये जो रिजल्ट है इट शुड बी 153 अगेन। दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझना आप, 153 को हम आर्मस्ट्रांग नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस मतलब उसके जितनी भी डिजिट्स आ रही हैं उनका क्यूब का सम अगर मैं ले लेता हूँ और वो अगर मैचिंग होता है, वो वैल्यू अगर मैच होती है, देन यू कैन प्रिंट दिस 153 एज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। क्लियर? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस, क्यों 1 का क्यूब 1, 5 क्यूब मतलब दैट इज 125 एंड 3 का क्यूब दैट इज 3 3 9 3 27। तो 125 प्लस 27 152 प्लस 1, अगेन दिस सम इज 153। तो ये छोटी सी स्टेप मुझे अपनी कोडिंग में अप्लाई करना है। इसको रिवर्स के बजाय हमने फिर से वेरिएबल का नाम थोड़ा अपडेट करके क्या कर दिया, सम ले लिया वेरिएबल का नाम। आप क्या कर रहे हैं देखो आप, अच्छा प्रैक्टिकल में भी ये आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक फील होगा। नॉर्मली आपने देखा पेन टेबल लैपटॉप कॉम्बिनेशन से प्रैक्टिकल होते हैं तो उतना रियलिस्टिक हम फील नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मैं आपको हाथ टच करके बता सकता हूँ किस लाइन में कोई इश्यूज़ हैं, कन्फ्यूज़न है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं सीधे। तो डिजिटल पैनल पर
प्रोग्रामिंग करने का अपना अलग एक्सपीरियंस है। तो ये एक एक्सपीरियंस आपको ओसोप कोडिंग के साथ हमेशा मिलेगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट आ गया सामने। ये एन को वापस, चूंकि वो डिवाइड होगा तो 153 को तो हमको जिंदा रखना ही है, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू मेंटेन करना पड़ेगी प्रोसेस में। तो यहाँ तक सब कुछ सिमिलर है आर की स्टेप तक। आर के बाद हम लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, आप चाहो तो एक वेरिएबल ले लो आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो हमने के को भी यूज़ कर लिया, जरूरत नहीं थी, हम नीचे भी यूज़ कर सकते थे डायरेक्ट सम के साथ में। और सम असाइंस क्या हो जाए, आप सम प्लस व्हाट इज दिस के, क्योंकि के ने तो क्यूब मेंटेन कर लिया यहाँ पर, और डिवाइड कर दिया। तो ये स्टेप ऐड हुई है दोस्तों। यहाँ पर देखो रिमाइंडर आया, सपोज 153 का रिमाइंडर कितना है 3 का क्यूब ले लिया, ये क्यूब आ गया, इसको सम में ऐड कर दिया, प्लस कर दिया रिजल्ट में। चूँकि अगली बार मुझे 15 के साथ प्रोसेस करना है तो वो डिवाइड हो गया, डिवाइड बाय 10। तो ये मॉड और डिवाइड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यूज़ होगा ये। और इसको हमने चेक कर लिया। अब एम इज इक्वल टू सम है क्या हो, तो क्या कर दोगे आप, नंबर इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सीधे मैसेज कर दिया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और ये आ जाए नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये दोस्तों छोटा सा कोड था, चूँकि मैंने पुराने कोड को यूज़ करा इन सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो कि लॉजिक में छोटे छोटे चेंज आते हैं। अगर आपने पेपर वर्क किया है, फ्लो चार्ट बनाया है, एग्जीक्यूशन टेबल को प्रोसेस किया है पूरा, तो फिर ये कोड लिखना मतलब एक जीरो एरर प्रोग्रामिंग वाला फील आपको आना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आपको आना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप इसको रन कर लेते हैं अपन यहाँ पर। हमने ले लिया 150, सपोज 168 ले लिया अभी, तो इट्स नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एक और बार रन कर लिया, and now you can give input as 153, so this 153 is a आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो जो लॉजिक हमने लगाया था वो क्या था, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, एंड इट्स कंप्लीट सम विल बी 153, एंड देन यू कैन चेक दिस 153 और दिस सम विथ योर इनपुट नंबर। तो ये इन तीनों चारों प्रोग्राम में हमने एक चीज़ फील की थी, सारे एक ही लॉजिक पर बेस्ड थे, मॉड्यूलस और डिवीज़न, सो दैट कि आप हर बार रिमाइंडर निकाल पाओ। और यहाँ पर आपने देखा था 1 to n वाले लूप नहीं थे तीनों चारों केस में, सारे केसेस में हमने डिवीज़न के साथ लूप को टर्मिनेट किया है। तो प्रोग्रामिंग में ये एक नया एक्सपीरियंस है कि हम सब चीज़ याद नहीं कर लें कि i+1 ही याद कर लें अपन, हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके हर तरीके से, हर पॉसिबल तरीके से हमारे लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इन ऑल ये तीनों चारों प्रोग्राम चूँकि एक ही लॉजिक पर बेस्ड थे, तो मैंने कोशिश की कि एक ही प्रोग्रामिंग सेशन में, प्रैक्टिकल सेशन में इसको हम कवर कर लें, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्लैरिटी डेवलप हो जाए कि मुझे फ्लो चार्ट ड्राई रन करने के बाद प्रैक्टिकल में इसका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। फ्रेंड्स को बीच में ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आपको ओसोप कोडिंग के साथ आगे बढ़ने में कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या आप फील कर रहे हैं, आपका फीडबैक हमें पता लगना ज़रूरी है। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।